जोहार दोस्तों। तो हम इस वीडियो पर बात करने वाले हैं कि आदिवासियों का इतिहास के बारे में। हम पूरे एपिसोड चलाएंगे इस चैनल में और आप लोग को जानकारी देंगे। अब देखिए कि आप किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको आदिवासियों का इतिहास के बारे में जानने के लिए आपको पढ़ाई नहीं होगा, और ना ही ऐसा कोई किताब है जो आदिवासियों का इतिहास के बारे में जानने के लिए, पढ़ने के लिए आप वो किताब पा सकते हैं। बहुत कम मात्रा में आपको किताब मिलेगा जो आदिवासियों के बारे में आपको जानकारी देगा। तो हम यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों के बारे में हम कैसे जानेंगे, ताकि हम कैसे लोगों को बताएं कि आने वाले पीढ़ी जान सके कि हम आदिवासी मूल निवासी का इतिहास क्या है इसके बारे में। नहीं तो आज कई धर्म के लोग, कई समाज के लोग अपने अपने इतिहास को आगे ला रहे हैं और हमारे जो यहाँ के मूल निवासियों का जो इतिहास है उसे समाप्त करने पर तुले हुए हैं। तो हम अपना इतिहास को कैसे लोगों तक पहुँचाएँ और कैसे बचाएँ, इसके बारे में इस चैनल पर एक एक एपिसोड चलेगा जो आदिवासी का इतिहास का खोज करेगा। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और हम अपना आदिवासियों का इतिहास इस चैनल में आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में, ऐसे जानकारी के बारे में जिसके बारे में आप लोग को थोड़ा अजीब लगेगा सुनने के बाद, लेकिन दोस्तों यही सत्य है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जानते हैं कि हम आदिवासी का इतिहास का शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं और क्या। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं हिंदू धर्म का, वो धार्मिक ग्रंथ हमारे आदिवासी समाज का जो इतिहास है, जो हमारे आदिवासी समाज का जो पूर्वज थे, उन लोगों का इतिहास को, उन लोगों का कहानियों को चुरा कर वे ग्रंथ लिखे गए हैं। 50% से ज़्यादा हमारे आदिवासी मूल निवासी लोगों का इतिहास को वे लोग अपने धार्मिक ग्रंथ में लिखे हैं, क्योंकि वे लोग बाहरी लोग हैं। वे लोग हमारे मूल निवासियों से आक्रमण किए थे। 2 वर्ष तक आक्रमण चला था, मतलब 2 पीढ़ी तक यहाँ पर आक्रमण चला था। और उसी का जो भी घटना हुआ, उस घटना को वे लोग अपने धार्मिक ग्रंथों में लिखे हैं। चाहे वेद पुराण हो या उपनिषद हो या रामायण महाभारत हो, कुछ भी हो, वे लोग यहाँ के मूल निवासियों का इतिहास को लिखे हैं और कुछ अपने समाज के इतिहास को लिखे हैं। और इस तरह से वे लोग अपना एक धार्मिक ग्रंथ बनाए हैं। तो हमारा इतिहास को हमको जानने के लिए उन्हीं लोगों का किताब में घुसकर, उन्हीं लोगों का कहानियों के माध्यम से हमारे इतिहास को जानने का प्रयास करने का कोशिश करना चाहिए, तभी हमारा इतिहास मिलेगा। और कुछ हमारे समाज के लिए बुद्धिजीवी लोग थे जिन्होंने कई सारे किताब भी लिखे हैं हमारे आदिवासी समाज के इतिहास को जानने के लिए। तो हम आज इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि जिसे आप भगवान कहते हैं, जिसे लोग भगवान कहते हैं, जिसे हिंदू धर्म में लोग भगवान कहते हैं, ये शंकर भगवान कहते हैं, शिव कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, महेश कहते हैं। तो इस तरह जिसे आज शंकर भगवान के नाम से जाना था, महादेव के नाम से जाना जाता है, वास्तव में वे किसी हिंदू धर्म का कोई भगवान नहीं है और ना ही वे भगवान है। वे एक इंसान है। आदिवासियों का वे महान राजा हुआ करता था, सबसे शक्तिशाली, जो हमारे आदिनाथ है, जिसका नाम ये सब नहीं था जिसे आज आपको जानने के लिए, सुनने के लिए जो नाम मिलता है, ये सब नाम नहीं था उसका। और ना ही जिस तरह से आज दिखता है उस तरह का वो दिखता था। वो थोड़ा अलग था और उसका नाम भी अलग था, जिसको चेंज करके यहाँ आर्य समाज के लोगों ने उसका नाम बदल करके, वो जिस जिस स्थान पर निवास करते थे, शासन करते थे, वो स्थान का नाम बदल करके, उसका चेहरा का थोड़ा मॉडिफाई करके उसको इस तरह से दिखाया जाता है, इस तरह से उसका कहानी गढ़ दिया गया है कि आज के आदिवासी लोग अपना राजा को भी नहीं पहचान सकते और लोग उसी को सब भगवान मानते हैं। लेकिन वास्तव में वो आदिवासियों का राजा था, जिसका नाम था शंभू शेख। ये उपाधि था जो हमारे आदिवासी समाज के लोग ने दिया है। और उसका बचपन का नाम था कुसुडुम और उसका पिताजी का नाम था कुलितारा। तो इस तरह से उसका बचपन का नाम है और उस तरह से उसका पिता का नाम है। आप लोग को हिंदू धर्म में किस तरह का नाम सुनने के लिए मिलता है हमको नहीं पता, पर हमारा आदिवासी समाज में उसका पिता का नाम था कुलितारा और जिसे आप शंकर भगवान महादेव कहते हैं उसका नाम था कुसुडुम। और हमारे आदिवासी समाज का वह राजा था, इसलिए हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने उसे एक उपाधि दिया था, जिसका उपाधि का नाम है शंभू शेख। यानी शंभू शेख के नाम से पूरे आदिवासी समाज के लोग, इस धरती के लोग जानते थे। तो ये शंभू शेख 5 खंड धरतियों का राजा था।
मतलब 5 महाद्वीप पर ये राज्य करता था और टोटल इस धरती में 7 महाद्वीप था। भले ही आजकल वैज्ञानिक को पता नहीं है कि कितने महाद्वीप हैं, कोई 7 बोलता है, कोई 8 बोलता है, कोई 9, लेकिन 9 महाद्वीप था, जिसमें से 5 महाद्वीप में हमारे शंभू शेख राजा राज्य करते थे और सतपुड़ा के पेंकमेड़ी पर इसका सत्ता का केंद्र था और यहीं से पूरे सत्ता को संचालित करते थे, पूरे आदिवासी समाज को राज्य करते हैं। यह एक योग्य और सिद्धि पुरुष था, कोई भगवान नहीं था। इसके पास 5 तत्वों को अपने वश में करने की तंत्र विद्या की शक्ति थी और इसी तंत्र विद्या के आधार पर जब आर्य समाज के लोगों ने, ऋषि मुनियों ने वेद लिखना आरंभ किया तो सबसे लास्ट में जो वेद लिखा उसमें इसका तंत्र विद्या को वे लोग सीख के स्थापित कर दिया। और इन्हीं समाज, जो आदिवासी समाज का लोगों के बीच और इस आदिवासी समाज के राजा का जो इतिहास है, उसी के इतिहास को वे लोग वेदों की रचना की। जो 4 वेद है, ये आदिवासी समाज के जितने भी लड़ाई हुए हैं आर्यों से, उन सभी घटनाक्रमों के आधार पर ये 4 वेद लिखे गए हैं। और हमारे शंभू शेख को किस तरह से लड़ाई में किस तरह से उसका योगदान था और उधर आर्यों का राजा इंद्र का किस तरह से योगदान था, इन सबों की कहानियों को मिलाकर ये लोग धार्मिक ग्रंथ वेद लिखे हैं, जो 4 वेद हैं। और इस वेद को कोई वेद व्यास ने नहीं लिखा है, इस वेद को अगस्त ऋषि और उसकी पत्नी लोपामुद्रा ने लिखा है। उसी को आगे चलकर वेद व्यास ने पूरे उत्तराचल किया है, पूरे अच्छे से सजाया है। ये है इतिहास शिव जी का, जो भगवान नहीं है, आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन आप लोग सचमुच अपना इतिहास जानेंगे या आपका बाल बच्चा पढ़ेगा लिखेगा और आगे बढ़ेगा और अपने इतिहास को जानेगा, तो ये लोग शिव जी को कभी भगवान नहीं मानेंगे। क्योंकि हमारा आदिवासी समाज लोग का राजा था शिव जी, इसलिए कभी किसी राजा का हमारा आदिवासी समाज लोग पूजा नहीं करते हैं, ना ही किसी मूर्त का। इसलिए शिव जी ने जो सत्य का मार्ग दिया था, जिसे त्रिशूल मार्ग, त्रिगुण मार्ग कहते हैं, उसी को हमारा आदिवासी समाज लोग आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर आया है उस मार्ग को। इसलिए अपने भगत समुदाय के लोग जो भी हैं, वे लोग आदिवासी समाज लोग अपने घरों में त्रिशूल गाड़ कर उस त्रिशूल का पूजा किया जाता है, यानी वो तीनों गुण को बताता है, जिससे लोग उस गुण को पाकर ही सर्वश्रेष्ठ और अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। इसलिए और जो भी शंभू शेख का अनुयायी था, उसके लिंगो कहा जाता है और उसी लिंगों ने ही जितने शिवलिंग मिलते हैं इस धरती पर, उसे पहले ही स्थापित कर लिया है अपने ही शासनकाल में, जो 5 महाद्वीपों में। और कहीं कहीं पर आज मिलता है तो लोग उसे नींव से निर्माण करते हैं, वहीं मिलता है। तो ज़्यादातर पुराने वाला आपको मिलेगा शिवलिंग, वे प्राचीन काल में ही स्थापित किया हुआ है, तो कोई भगवान नहीं फूटता है, ना ही निकलता है। तो आप लोग को इतिहास थोड़ी जानकारी आपको मिल गया, तो इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट किए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट किए वीडियो को। आप लोग को इस तरह का जानकारी मैं लाता रहूँगा और बताता रहूँगा अपना इतिहास। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।